हस्तस्वर किस किस अनुष्ठान में चलाना चाहिए अथवा किस किस अनुष्ठान में नहीं चलाना चाहिए, किस स्थान पर हस्तस्वर वर्जित है, अभी तो कंठ स्वर चला सकते हैं। आइए इन सभी विषयों को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी शिवम और आप देख रहे हैं वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। जपे होमे मखे श्राद्धे विषेके पितृकर्मणि हस्तस्वरन्न कुर्वीत संध्यादिदेव कर्मणि उपस्थाने जपे होमे मार्जने यज्ञ कर्मणि कंठस्वरं प्रकुर्वीत हस्तस्वरं विवर्जितम् उपस्थाने जपे होमे दाहे च यज्ञ कर्मणि हस्तस्वरं न कुर्वीत शेषास्तु स्वर संयुता। जपे होमे मखे श्राद्धे अर्थात जब आप जप कर रहे हो किसी मंत्र का तो उस समय हस्तस्वर नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि आप मंगल का ही जप कर रहे हैं, अग्निर्मूर्धा दिवाहा काकुत्पादी, तो जप करते समय मंगल का मंत्र जप करते समय, शनि का जप करते समय, या किसी भी ग्रह का जप करते समय, या किसी भी देवता का मंत्र जप करते समय हस्तस्वर नहीं चलाना चाहिए। होमे अर्थात हवन करते समय, जब आप हवन कर रहे हैं या अग्निहोत्र इत्यादि कर्म कर रहे हैं उस समय पर हस्तस्वर नहीं चलाना चाहिए। श्राद्धे, और जब श्राद्ध कर्म हो रहा हो उस समय भी हस्तस्वर नहीं चलाना चाहिए। अभिषेक, जिस समय पर रुद्राभिषेक हो रहा हो अथवा जब यजमान का अभिषेक कर रहे हो उस समय भी हस्तस्वर वर्जित बताया गया है। पितृकर्मणि, पितृकर्म में हस्तस्वर नहीं चलाना चाहिए। हस्तस्वरं न कुर्वीत संध्यादिदेव कर्मणि, संध्या करते समय अथवा देव कार्य जब आप कर रहे हो उस समय हस्तस्वरं न कुर्वीत, हस्तस्वर वर्जित किया गया है। उपस्थाने जपे होमे मार्जने यज्ञ कर्मणि, उपस्थान करते समय, होम करते समय, मार्जन करते समय, यज्ञ कार्य इत्यादि में कंठस्वरं प्रकुर्वीत, कंठ स्वर लगा सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में कंठ स्वर लगाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद में कंठ स्वर लगाते हैं, सामवेद में कंठ स्वर लगाते हैं। इन समयों पर कंठ स्वर लगा सकते हैं परंतु हस्तस्वरम विवर्जितम, हस्तस्वर वर्जित किया गया है। उपस्थाने जपे होमे दाहे च यज्ञ कर्मणि हस्तस्वरं न कुर्वीत शेषास्तु स्वर संयुता। दाह कर्म, जब किसी का अंत्येष्टि कर्म इत्यादि करा रहे हो उस समय पर भी हस्तस्वर नहीं चलाना चाहिए। जप, होम, यज्ञ, तर्पण, मार्जन, पिंडदान, दाह, अभिषेक, संध्यावंदन, देव कर्म, उपस्थान, इन समयों को छोड़ करके हस्तस्वर अन्य समय पर चला सकते हैं। इन समयों पर हस्तस्वर नहीं चलाना चाहिए। आज के समय में मैं देखता हूँ ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं जो अभिषेक इत्यादि में भी हस्तस्वर चला रहे हैं। उनको स्वयं हस्तस्वर का ज्ञान ही नहीं है कि कितना स्वर चलाना चाहिए। इधर उधर इधर हाथ कर रहे हैं परंतु ये नहीं पता है स्वर कहाँ से चलाना चाहिए, कितना चलाना चाहिए, किस प्रकार से चलाना चाहिए। वह एक आडंबर मात्र है यजमान को रिझाने का। अभिषेक इत्यादि में नाच गाना हो गया है, ये देख लीजिए। देखा आपने कि संगीत पर अभिषेक हो रहा है। एक हवन का ये वीडियो देखिए जहां संगीत पर महिलाएं हवन करा रही हैं। मंत्रों को आज के समय में लोगों ने मजाक बना रखा है। कहाँ स्वर चलाना चाहिए, कहाँ स्वर नहीं चलाना चाहिए, ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानवान है वो इन नियमों का पालन करते हैं परंतु जिनको ज्ञान नहीं है वो सबसे ज्यादा उछलते हैं। एक कहावत भी है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही स्थिति आज के समय में पैदा हो गई है। अनुष्ठानों के नाम पर महज आजकल नाच गाना बचा है और आने वाले भविष्य में सिर्फ नाच गाना ही बचेगा, शास्त्र विधियां नहीं बचेंगी। और इसमें यजमान एवं आचार्य दोनों ही बराबर के भागीदार हैं आज के समय में। अपितु इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं,
गीति शीघ्री शिराकम्पिः यथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो कल्पकंठश्च एते पठकाधमाः। गीति वेद मंत्रों को गाने की तरह नहीं गाना चाहिए। शिराकम्पिः वेद मंत्र पढ़ रहे सिर हिला रहे हैं, शिराकम्पी सिर कंपन करके नहीं पढ़ना चाहिए। अनर्थज्ञो जिनको वेद मंत्रों का अर्थ याद ना हो, अल्पकंठश्च और जिनको वेद मंत्र अल्पकंठ याद हो, अर्थात याद तो है पर टूटे फूटे याद हैं, अच्छे प्रकार से नहीं याद हैं। एते पठकाधमाः ये लोग पठक आधमा अधम है। इस प्रकार के आचार्यों से अनुष्ठान कराने वाले का स्वयं विनाश हो जाएगा, अधम हो जाएगा, क्योंकि अधम कार्य से फल भी अधम ही प्राप्त होगा। मानते हैं आपको बहुत अच्छा उच्चारण नहीं आता, समस्याएं हैं, आपने वेद नहीं पढ़ा है या पढ़ रखा है, ठीक है, वो समस्या की तरफ रख लेते हैं, परंतु आप ये नाच गाना प्रारंभ कर दिए हैं, रुद्राभिषेक में नाच गाना आप करने लग गए हैं, ये कहाँ तक उचित है? इन चीजों को बंद करिए, अन्यथा अनुष्ठान कराने वाले यजमान का और अनुष्ठान कराने वाले आचार्य का दोनों का ही समूल विनाश हो जाता है। तो सर्वभ्रष्टो न वेद फलमश्नुते, अर्थात जिनको हाथ चलाने का भी ज्ञान नहीं है, सर्वभ्रष्टो जिनको कंठस्वर का ज्ञान नहीं है, न वेद फलमश्नुते ऐसे लोगों को, ऐसे पंडितों को, ऐसे आचार्यों को न वेद फलमश्नुते वेद का कोई भी फल नहीं मिलता है। एक बात आचार्य याज्ञवल्क्य और कहते हैं, कूर्मोंगानीव संहृत्य, जब भी आप वेद मंत्र पढ़ते हैं, कूर्मोंगानीव संहृत्य, कूर्म के समान, कछुए के समान अपने अंगों को इकट्ठा करके सही प्रकार से बैठ करके वेद मंत्रों को पढ़ना चाहिए, ना कि फैले बैठे हैं, पैर उधर जा रहा है, हाथ इधर जा रहा है, सर हिल रहा है, पढ़ रहे हैं वेद मंत्र। ऐसे वेद मंत्र पढ़ने वाले पाठकों का विनाश हो जाता है, ऐसे वेद पढ़ने वाले आचार्य अधम होते हैं। तो हे आचार्य श्रेष्ठों, कृपया ध्यान दें, किन किन स्थानों पर स्वर चलाना चाहिए, किन किन स्थानों पर स्वर नहीं चलाना चाहिए, एवं वेद किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। प्रायः लोगों को बहुत सारी बातें पता है, लेकिन यजमान को रिझाने के लिए आजकल जो नाच गाना प्रारंभ हुआ है ना, ईश्वर ही बचाए उन यजमानों से और उन आचार्यों से, क्या कहें। इसी के साथ मैं अवस्थी शिवम आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखें, आपका मंगल हो और देखते रहें वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।